व्यापारी को फांसी देने नगर मार्ग से ले जाया जा रहा था। तभी रास्ते में एक मछुआरे के जाल से एक मछली सुंदर स्त्री में बदल गई। वह व्यापारी को देखकर जोर से हंसी और फिर गायब हो गई। ये सब देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा भी समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हुआ। राजा ने तुरंत फांसी की सजा रुकवा दी और अपने मंत्री वरुचि को बुलाकर कहा, पता करो कि आखिर वह मछली कौन थी जो दिव्य स्त्री के रूप में आई। हंसकर चली गई। वरुचि उदास होकर अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी आप इतने उदास क्यों हैं? वरुचि ने उसे सारी बात बता दी कि कैसे एक मछली स्त्री के रूप में आई, व्यापारी पर हंसी और फिर अदृश्य हो गई, और राजा ने मुझे यह पता लगाने का आदेश दिया है कि वह कौन थी। पत्नी बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं बताती हूँ। इतना कहकर उसने अपने हाथ में पहनी हुई एक अंगूठी निकाली और बोली, यह अंगूठी मेरे पिता ने मुझे दी थी। मेरी माँ अत्यंत सुंदर थीं और उनका जन्म एक मछुआरे के घर हुआ था, इसलिए वे समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जाया करती थीं। एक दिन समुद्र देव के पुत्र की दृष्टि उन पर पड़ी। वे उन पर मोहित हो गए और एक नौजवान युवक का रूप धारण कर मेरी माँ के घर काम करने लगे। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया और उसी प्रेम से मेरा जन्म हुआ। एक दिन जब वे वापस समुद्र में जाने लगे तो उन्होंने मुझे यह अंगूठी दी और कहा, जब भी तुम्हें मेरी याद आए इस अंगूठी को हाथ में लेकर मुझे पुकारना। इतना कहकर उसने अंगूठी को हाथ में लिया और अपने पिता का स्मरण किया। उसी क्षण उसके पिता प्रकट हो गए। वरुचि की पत्नी ने कहा, पिताजी मैं यह जानना चाहती हूँ कि हाल ही में एक ऐसी घटना घटी है जिसमें एक मछली मृत्यु दंड पाए व्यक्ति पर हंसी और फिर गायब हो गई। तब देव बोले, पुत्री वह मछली एक पवित्र आत्मा थी, वह राजा की मूर्खता पर हंसी थी। वरुचि ने पूछा, राजा की मूर्खता कैसे हो सकती है? उसने तो एक व्यापारी को फांसी की सजा सुनाई थी जो उचित भी थी। तब देव बोले, सुनो पुत्र, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो आज आधी रात को नगर के बाहर बने श्मशान में एक बेर के पेड़ पर जाकर छिप कर रहना। तब तुम्हें सब पता चल जाएगा कि आखिर वह मछली कौन थी और उसने हंसकर ऐसा क्यों किया। इतना कहकर वे देव वहां से अदृश्य हो गए। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।